महाराष्ट्र की राजनीति के नीतीश कुमार, शरद पवार को अपना गुरु मानने वाले अजीत पवार आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनका प्लेन क्रैश में देहांत हो चुका है। बड़ी ही दुखद खबर है और ये मेरे लिए भी एक दुखद खबर है, क्योंकि हमने छगन भुजबल जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़ी आवाज और एनसीपी अजीत पवार गुट के, अगर अजीत पवार के बाद सबसे बड़ा नाम कोई है तो छगन भुजबल है। मैंने उनके साथ काम किया और उस दौरान उनकी प्रतिभा, उनके बारे में, उनकी ऑरा के बारे में मैं परिचित हुआ और मैं बहुत प्रभावित हुआ अजीत पवार जी से। और तो सबसे पहले तो मैं उनको शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति के तौर पर देखता हूं। उनकी निजी जीवन को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक जीवन बहुत ही प्रखर वक्ता, मुखर वक्ता शरद पवार जी जैसे राजनीतिक पंडित को, महान राजनीतिक पुरोधा को उन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाया उनके खिलाफ भी एक्शन लेने में, और खुद 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। शरद पवार जी का शरद पवार जी का उनको ये माना जाता था कि उनके बाद महाराष्ट्र की सत्ता, एनसीपी की सत्ता अजीत पवार के हाथों में आएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और उनके लोग भी नाराज होते दिखे तो अजीत पवार ने सत्ता को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया और महाराष्ट्र की जैसी बहुत पावरफुल, भारत के सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र और मुंबई की इकोनॉमी को उन्होंने अपने हिसाब से चलाया। ऐसे बड़े नेता का जाना एक अपूरणीय क्षति है। और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो उनके साथ सरकार बनाकर चल रही थी वो भी अपने आप को कमजोर होगी। और अभी उसके बाद अब इसका मालिक कौन होगा, मालिक का मतलब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर भी अब चर्चा बड़ी होगी। हालांकि अभी ये चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स मतलब एक तरह से राजा ही कह सकते हैं, और राजा जब नहीं रहेगा तो उसकी प्रजा किसके सहारे रहेगी, इस पर चर्चा तो बनता ही है, जरूरी भी है। तो मैं ये कहना मुझे लगता है कि अब इसके बाद उस पार्टी में सबसे बड़े नेता उभर के आएंगे छगन भुजबल जी, और छगन भुजबल जी के अंदर वो क्षमता भी है और उनके जनता उनको इस तरह से मानती भी है कि वो एनसीपी की अगुवाई कर भी सकते हैं। लेकिन पार्टी क्या निर्णय लेगी ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं अपना व्यू दे रहा था। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और इस खबर से आपको क्या आपको कैसा लगा जब ये खबर आपको मिली कि आज अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गया। हमारे देश में बड़े बड़े ऐसे लोगों का प्लेन क्रैश में मृत्यु होना बार बार ये ठीक संदेश नहीं है, और इस पे जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर कार्य होना चाहिए। हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी भी इसी ऐसे ही प्लेन क्रैश में गए थे। हम उसको अभी भी नहीं भूल पाए हैं कि अभी एक अपूरणीय क्षति और हमारे सामने आई है। ऐसे में तो हर व्यक्ति अपने आप को डरा महसूस करेगा, हर नेता अपने आप को डरा महसूस करेगा। क्या ये किसी प्लानिंग के थ्रू हो रहा है या फिर ये घटनाएं हैं? अगर घटनाएं और दुर्घटनाएं हैं तो इस पर रोक कैसे हो, ये घटनाएं कम कैसे हो, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ओम शांति।